आरक्षण को लेकर देश में घमासान। ओबीसी महासभा आप निकालेगी संविधान संदेश यात्रा। 24 सितंबर को होगी महारैली। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने से होगी यात्रा की शुरुआत। आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद अब पूरे देश में जातिगत जनगणना सहित विभिन्न समुदायों के द्वारा आरक्षण को लेकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी गई है। रीवा में ओबीसी महासभा के द्वारा अब संविधान संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जो 24 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समीप से संविधान वाचन कर शुरू की जाएगी। ओबीसी महासभा का कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार हर वर्ग को समानता का अधिकार है, जबकि महिला आरक्षण बिल पेश करने के बाद ओबीसी को महत्व नहीं दिया गया। ओबीसी महासभा के द्वारा मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना करते हुए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और सभी पिछड़े वर्गों को समान अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। ऐसा है कि जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में हम सब लोग हैं तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, उस संविधान की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। उस अनदेखी में जो बहुत सारा तबका है, नीचे से लेके पिछड़े और पिछड़े, कमेरा, ये सब समाजों को जो मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो एक तबका ऊपर उठता जा रहा है और एक तबका जो नीचे है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसको सब हम लोग देखते हुए एक संविधान सभा, संविधान बचाओ और इसकी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जो कमियां हैं वो हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। पूरे रीवा विधानसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में जो है तो जाएंगे और जो कमियां हैं उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, आप जागरूक होइए, आपके अधिकार जो है तो नहीं मिल रहे हैं। पहले शिक्षित कम थे, लेकिन अब है तो आज तो आप अपने लिए खड़े होइए। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये सब लोगों ने मिल के निर्णय किया कि जैसे ग्वालियर, चंबल और उधर क्षेत्र में यात्रा स्टार्ट हुई और अच्छे से उसका समापन हुआ, उसी प्रकार बिंद संभाग, बिंद जिले में और ये रीवा संभाग में, शहडोल में सब जगह स्टार्ट हो रही है। तो 24 तारीख से जो अपने रीवा संभाग में कलेक्ट्रेट में अंबेडकर जी की माल्यार्पण का प्रतिमा करके वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्रमशः 8 विधानसभाओं में लगातार जाएंगे। तो इस यात्रा को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जाए। ये बताइए, ओबीसी का राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र में बैठा है, फिर भी आप लोगों का काम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, अब आप ओबीसी के नहीं है, वो आरएसएस के। अरे ओबीसी का जो आप बात कर रहे हैं तो ठीक है कि ओबीसी के, लेकिन आप देखिए अभी ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण लाया तो क्यों नहीं हुई? अगर हमारे बीच का होता तो उसमें आता ना कि ओबीसी का आरक्षण ये है, इसका तो कैसे हम मान लें कि ओबीसी के। आप तो किसी की चाबी किसी के हाथ में है और स्टीयरिंग किसी के हाथ में चल रही है, तो हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं ना। क्या मानते हैं आप, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसमें जो ये चल रहा है कि इनको मैंने आरक्षण दे दिया, इसको नहीं दिया, इसको किया, वो सब की सिस्टम आ जाएगा कि इनका ये है, तो उनके आधार पे उनको जो आरक्षण, जो सिस्टम बने, वो फिर सरकार जिसकी भी आए वो उस प्रकार से दे उनको। जातिगत जनगणना की है इस देश की चाबी है। और कैसे है, जिस तरह विदेशों में देखिए कि जब श्वेत अश्वेत के बीच का मामला आया, उन्होंने श्वेतों और अश्वेतों की काउंटिंग की और बताया कितना प्रतिनिधित्व इनका नहीं है। आप तो साउथ अफ्रीका चले जाइए, वहाँ तो क्रिकेट की टीम तक में जो है अश्वेतों को रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है कि भीख है कि आप भीख दे रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन है। हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। जब कास्ट सेंसस आएगा, उसका आंकड़ा आएगा, तो उस आंकड़े से आपको पता चल जाएगा कि ओबीसी, एसटी, एससी और जो भी जितने भी लोग आए सबका सेंसस होगा। तो कितने लोग जो है अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कितने राजनीतिक रूप से कमजोर है, कितने शैक्षणिक रूप से कमजोर है, ये पूरा डाटा आएगा। तो जो कमजोर तबका उस डाटे में आएगा, उसके लिए सरकार अच्छी योजनाएं बनाएगी और उस कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए नई नई योजनाएं बनाकर उनका